दोस्तों अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज हमने साइंस से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड किए हैं। दोस्तों ये हमारी वीडियो नंबर 4 है। दोस्तों इससे पहले भी हमने वीडियोस बनाई हैं साइंस से रिलेटेड, तो आप वो भी चेक करें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन, आपको बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है। ऑप्शन है आपके पास द बेस ऑफ द हार्ट, द बेस ऑफ द ब्रेन, द नेक और एब्डोमेन। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की, कहाँ पर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज द बेस ऑफ द ब्रेन। सलाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, आपको बताना है सलाइवा किस चीज़ के हजम होने में मदद करता है। ऑप्शन है आपके पास फैट, स्टार्च, प्रोटीन्स और विटामिन। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज स्टार्च। दोस्तों याद रखें कि सलाइवा स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है माल्टोस और डेक्स्ट्रिन में। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडीज़, आपको बताना है इंसान के जिस्म की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। ऑप्शन है आपके पास अल्ना, ह्यूमेरस, फ्यूमर और टाइबिया। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। शाबाश, आंसर दें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ फ्यूमर। और ये फ्यूमर जो हड्डी होती है ये इंसान की थाई में होती है और इसको थाई बोन भी कहते हैं। और इंसान के जिस्म की सबसे छोटी बोन जो होती है वो उसके कान में होती है, जिसको बोलते हैं स्टैपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम व्हेन टेकन टू द मून वुड, आपको बताना जब हम पेंडुलम को चांद पे ले जाते हैं तो उसका टाइम पीरियड वो उसके साथ क्या हो जाएगा। ऑप्शन है आपके पास रिमेन द सेम, डिक्रीज, बिकम ज़ीरो और इंक्रीज। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। क्या होगा टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का जब उसको चांद पर ले जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ बॉल बियरिंग इन अ व्हील इज, आपको बताना है बॉल बियरिंग जो व्हील में होती है उसका काम क्या होता है। ऑप्शन है आपके पास टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू काइनेटिक फ्रिक्शन और जस्ट फॉर कन्वीनियंस। तो दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। क्या फंक्शन है बॉल बियरिंग की व्हील में जो डाली जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज टू कन्वर्ट काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील एज इट, आपको बताना है जो गाड़ी या जो आपकी बाइक होती है उसमें जो शॉकर से शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं वो स्टील के बने हुए होते हैं। आपको बताना है क्यों, उनमें ऐसा क्या होता है। तो ऑप्शन है आपके पास इट इज़ नॉट ब्रिटल, इट हैज़ लोअर इलास्टिसिटी, इट हैज़ हायर इलास्टिसिटी और हैज़ नो डक्टाइल प्रॉपर्टी। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। क्यों होते हैं वो स्टील के बने हुए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज इट हैज़ हायर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब हो गया मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ज़रिए से वो जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है वो आसानी से वापस आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड एज फ्यूल इन प्रोपेलेंट और रॉकेट, आपको बताना है इनमें से कौन सी वो ईंधन है जो रॉकेट या प्रोपेलेंट में इस्तेमाल होते हैं। ऑप्शन है आपके पास लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड आर्गन, लिक्विड नाइट्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन या पार्ट डी लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। कौन सा फ्यूल हम प्रोपेलेंट या रॉकेट्स में इस्तेमाल करते हैं।
तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ लिक्विड हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट लंग डिजीज़ इज़ प्रिवेलेंट एमंग द वर्कर्स। आपको बताना इनमें से किन मज़दूरों या वर्कर्स में ये वाइट लंग डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन है आपके पास पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री और पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। वाइट लंग डिजीज़ इनमें से कहाँ पर काम करने वाले लोगों में ज़्यादा हो सकती है। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ पेस्टिसाइड इंडस्ट्री। तो इनको ज़्यादा चांसेस है वाइट लंग डिजीज़ के होने के। दोस्तों याद रखें वाइट लंग डिजीज़ का दूसरा नाम है एस्बेस्टोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडोफॉर्म इज़ यूज्ड एज। आपको बताना है आयोडोफॉर्म किसके तौर इस्तेमाल होता है। ऑप्शन से आपके पास एंटीपैरेटिक, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एनेस्थेटिक। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ एंटीसेप्टिक। दोस्तों याद रखें कि आयोडोफॉर्म का दूसरा नाम है ट्राई आयोडो ईथेन और ये येलो कलर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट दैट कैन कॉज कैंसर आर। आपको बताना है ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है या एग्जॉस्ट निकलता है उसमें वो कौन सी चीज़ है जो कैंसर पैदा कर सकती है। ऑप्शन है आपके पास ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसिलिसिलिक हाइड्रोकार्बन्स और लेड। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। कोशिश करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ लेड। दोस्तों याद रखें कि लेड की जो सिंबल है वो है PB। द ऑप्टिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इन मिलीग्राम्स पर लीटर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल इज़। आपको बताना है कितना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होना चाहिए पानी में मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से, ताकि पानी में रहने वाला ऑर्गेनिज्म या जानवर ज़िंदा रह सके। ऑप्शन है आपके पास 4 to 6, 2 to 4, 8 to 10 और 12 to 16। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की। कितना डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होना चाहिए सर्वाइवल के लिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ 4 to 6। द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन। आपको बताएं दुनिया की इकलौती पानी पे तैरने वाली नेशनल पार्क कहाँ पर है। ऑप्शन है आपके पास मणिपुर, कोलालमपुर, बिलासपुर या फिर देशपुर। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। शाबाश, आंसर दें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ मणिपुर। दोस्तों इस पार्क का नाम है कायबुल लामजो नेशनल पार्क और ये फुमडिस के लिए मशहूर है, जो एक तरह के पैचेस होते हैं या रिंग्स ऑफ बायोमास होते हैं। हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स। आपको बताना है स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीनेशन किसने इन्वेंट की थी। ऑप्शन है आपके पास सर फ्रेडरिक ग्रैंट बैंटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर और लुई पास्चर। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ एडवर्ड जेनर और इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1796 में। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज़ फाउंड इन मोनोजाइट सैंड। आपको बताना इनमें से कौन सा मिनरल मोनोजाइट सैंड में पाया जाता है। ऑप्शन है आपके पास पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम और सोडियम। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। शाबाश, आंसर दें। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज़ थोरियम। दोस्तों याद रखें कि मोनोजाइट रेडिश ब्राउन फॉस्फेट मिनरल होता है जिसमें अर्थ के कुछ रेयर एलिमेंट्स पाए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोरिएंडर द यूज़फुल पार्ट्स आर, आपको बताना है कोरिएंडर यानी धनिया जो होता है उसमें यूज़फुल यानी इस्तेमाल करने वाली चीज़ कौन कौन सी होती है। ऑप्शन है आपके पास रूट्स एंड लीव्स, लीव्स एंड फ्लावर्स, लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड ड्राइड फ्रूट्स। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। अक्सर हम ये घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट्स लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स। विच प्लांट इज़ कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर, आपको बताना इनमें से किस प्लांट को बोला जाता है हर्बल इंडियन डॉक्टर। ऑप्शन है आपके पास आंवला, मैंगो, नीम या फिर तुलसी। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़, आपको बताना है इंसानी खून का पीएच क्या है। ऑप्शन है आपके पास 7.2, 7.8, 6.6 या फिर 7.4। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है 7.4। दोस्तों याद रखें कि रेंज जो होती है पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड की वो है 7.35 से लेकर 7.45 तक। विच एमंगस द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, आपको बताना इनमें से सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है इंसानी जिस्म का। ऑप्शन है आपके पास थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल या पिट्यूटरी। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें आंसर देने की। इनमें से कौन सा है सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज थायराइड। दोस्तों याद रखें कि थायराइड ग्लैंड का जो मेन काम होता है वो है मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये अहम रोल होता है थायराइड ग्लैंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल, आपको बताना इनमें से सबसे बड़ा जानवर कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास एलिफेंट, व्हेल, डायनासोर या फिर राइनासोरस। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको बताना होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कमेंट में लिख दीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस इज मेड अप, आपको बताना लेंस किस चीज़ का बना हुआ होता है। ऑप्शन है आपके पास पायरेक्स ग्लास, फ्लिंट ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास और कोबाल्ट ग्लास। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ट्राई करें खुद से आंसर देने की। किस चीज़ का बना होता है लेंस। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ फ्लिंट ग्लास। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूँ एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सपोर्ट के लिए आप इस वीडियो को फेसबुक या व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।